हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को संधि से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो संधि से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को संधि के परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में बताया है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पो प्लस अन बराबर क्या होता है? पवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत प्लस योग बराबर क्या होता है? उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यथा प्लस इष्ट। तो यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है, जो प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रातः काल खुद ही दो शब्द से बना है, प्रातः और काल। तो यहाँ हो जाएगा प्रातः प्लस काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर इसमें पूछा जाए जो कौन सी संधि होगा, तो कौन सी संधि होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं इसमें बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई मित्र देखे हैं सब्जेक्टिव वाला वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। जो प्रातः प्लस काल तो बराबर क्या होता है? प्रातः काल। तो इसमें क्या है? विसर्ग जुड़ रहा है, किसके साथ? तो क के साथ। तो विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े, कोई भी जुड़े, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ एक विसर्ग है तो समझ जाएंगे सीधा विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम पूछेंगे तो उसका जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा निह प्लस आधार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सदा प्लस एव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद है। तो निश्चय शब्द का संधि विच्छेद होगा निह प्लस चय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें पूछा जाए कौन सा संधि होगा तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस घाटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है। तो जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। तो इसका एग्जाम्पल सब तो मैंने उस वाले वीडियो में भी लिया है। तो जगत प्लस नाथ बराबर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइएगा इसमें भी कौन सा संधि होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, जो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस उक्ति बराबर क्या हो जाएगा? सुक्ति। यहाँ सु में क्या है? हर्षु है, और यहाँ भी क्या है? हर्षु है। तो हर्षु और हर्षु मिल के क्या बनाता है? दुर्घु। इसीलिए यहाँ सौ में क्या हो गया? दुर्घुकार हो गया। तो यह क्या हो गया? सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति। और यहाँ मतलब मिल रहा है कौन कौन स्वर? तो इसमें भी क्या है? हर्षु है, इसमें भी क्या है? हर्षु है। तो यहाँ दोनों स्वर आपस में मिल रहा है। तो अगर इसमें संधि पूछा जाए कौन सा संधि होगा, तो जब दो स्वर आपस में मिले तो उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। तो अगर संधि पूछा जाए तो बताइएगा स्वर संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो ये मैंने बताया पिछले वीडियो में। जो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संवत् का संधि विच्छेद है। तो संवत् का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सम प्लस वत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संधि क्या है? तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव आने वाला होगा वो कम से कम 2 पार्ट में और मैक्सिमम 3 पार्ट में ज़रूर आएगा।
तो उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि संधि से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय शब्द क्या है, तो न्याय में अ जुड़ गया है, तो अ प्लस न्याय बराबर क्या हो जाएगा, अन्याय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निस्तार। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निह प्लस तार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस उत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, जो संतोष का संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सम प्लस तोष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो जगदीश का संधि विच्छेद होगा। तो जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत प्लस ईश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लंबोदर। तो लंबोदर ये समास में भी पढ़िएगा आप लोग। लंबोदर का संधि विच्छेद होता है लंबा प्लस उदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दिक् प्लस गज। क्या होता है, दिक् प्लस गज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। आलय मतलब क्या होता है, घर, मतलब विद्या का घर। तो विद्या प्लस आलय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, जो गुरुपदेश का संधि विच्छेद लिखें। तो गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गुरु प्लस उपदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो परीक्षा का संधि विच्छेद करे। तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पड़ी प्लस इच्छा। तो इसका क्या हो जाएगा, परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। अगर आप लोगों को उनका नाम पता है तो ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मैं जो कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बताता हूँ, अगर आप लोगों को वास्तव में पता है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे भी मुझे पता चलता है, जो मेरे दोस्त सब जो देखते हैं उसको पता चलता है कि नहीं, कुछ समझ आता है कि नहीं। तो उस कमेंट को भी देख के कुछ हाव भाव पता चलता है। तो अगर पता रहता है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यशः प्लस धरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हिमालय का संधि विच्छेद। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हिम प्लस आलय। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। तो बर्फ़ का जो घर होता है उसे हम लोग हिमालय कहेंगे। तो हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, बोला जा रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है नयन शब्द का संधि विच्छेद है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन बराबर नयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जो सद्वानी का संधि विच्छेद है। तो सद्वानी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्लस वाणी बराबर क्या हो जाएगा, सद्वानी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पावक। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावक का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं कंप्लीट, 2 से 3 पार्ट में आएगा, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, और संधि से क्वेश्चन न बने ऐसा कभी बिहार बोर्ड में संभव ही नहीं है। जब भी हिंदी या मैथिली का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें संधि और समास तो फिक्स रहता है निश्चित रूप से। तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उत् प्लस चारण। क्या होता है, उत् प्लस चारण बराबर उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 31 का, अधरोष्ठ का संधि विच्छेद होगा।
तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अधर प्लस ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, जो तमोगुण का संधि विच्छेद होगा, तो तमोगुण का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा तमह प्लस गुण बराबर तमोगुण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद, तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, जो विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा, तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, जो निरंतर का संधि विच्छेद है, तो निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह प्लस अंतर बराबर निरंतर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन, जो निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्विवाद का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा निह प्लस विवाद। तो निह प्लस विवाद बराबर निर्विवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निश्चल, तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निह प्लस चल बराबर क्या हो जाएगा, निश्चल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वसुधैव, तो वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वसुधा प्लस एव बराबर वसुधैव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वागीश, तो वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाक प्लस इस बराबर वागीश। जैसे जगत प्लस इस बराबर जगदीश होता था, वैसे ही वाक प्लस इस बराबर वागीश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, जो यशोभिलाषी का संधि विच्छेद है, तो यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यशः प्लस अभिलाषी बराबर यशोभिलाषी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, जो गवेषणा का संधि विच्छेद होगा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद होगा गो प्लस एषणा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है संसार का संधि विच्छेद होगा, तो संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सम प्लस सार। सम प्लस सार बराबर क्या होता है, संसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है संधि से ऑब्जेक्टिव का। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसके बाद आने वाला है, तो उसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।